मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर, जहां सपने अक्सर कठोर वास्तविकताओं से टकराते हैं, आरव और प्रिया रहते थे। आरव एक संघर्षरत संगीतकार जिसका सपना पीढ़ियों तक गूंजने वाली धुनें बनाना था, उसकी मुलाकात एक उज्ज्वल आंखों वाली पत्रकार प्रिया से हुई, जो उन कहानियों में विश्वास करती थी जो दुनिया को बदल सकती हैं। उनका प्यार अराजक मुंबई की पृष्ठभूमि में पनपा, एक ऐसा शहर जिसने आशा और निराशा की अनगिनत कहानियां देखीं। आरव और प्रिया की कहानी बांद्रा के एक अनोखे कैफे में शुरू हुई। आरव अपने गिटार को धीरे धीरे बजाते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने एक उदास धुन के साथ प्रिया का ध्यान आकर्षित किया, जो उसके अपने आंतरिक संघर्षों से गूंजती थी। उत्सुकतावश प्रिया ने बातचीत शुरू की और जल्द ही उन्होंने खुद को कला, जीवन और अपनी साझा आकांक्षाओं के बारे में चर्चा में डूबा हुआ पाया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, उनका बंधन और गहरा होता गया। आरव को अपने संगीत के प्रति प्रिया के अटूट समर्थन से सांत्वना मिली, जबकि प्रिया को आरव के जुनून से ताकत मिली, जो पत्रकारिता के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता था। साथ मिलकर उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति में आश्रय ढूंढते हुए अपने करियर की जटिलताओं और शहर की निरंतर गति को पार किया। हालांकि भाग्य की अपनी योजनाएं थीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब मुंबई मानसून की आगोश में भीग रही थी, त्रासदी आ गई। प्रिया को भीड़भाड़ वाले इलाके में एक विनाशकारी इमारत ढाने की घटना को कवर करने का काम सौंपा गया था। अराजकता और दुख के बीच उन्होंने प्रभावित लोगों की कहानियों को रिपोर्ट करने के लिए अथक प्रयास किया, अक्सर सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला। प्रिया के साहस के लिए चिंता और गर्व के बीच फंसे आरव ने खुद को उसके पेशे की कठोर वास्तविकताओं से जूझते हुए पाया। वह असहाय होकर देखता रहा जब प्रिया ने खुद को अपने काम में झोंक दिया। बेजुबानों को आवाज देने का उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ आरव को महसूस हुआ कि उनके प्यार का वजन उनके चुने हुए रास्तों की मांगों द्वारा परखा जा रहा है। उनके रिश्ते को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, जब प्रिया की सच्चाई की निरंतर खोज ने उसे भ्रष्टाचार के एक जाल को उजागर करने के लिए प्रेरित किया, जिसने शहर में शक्तिशाली लोगों को फंसाया था। धमकियां मिलने लगीं और प्रिया ने खुद को उन लोगों के निशाने पर पाया जो छुपे रहने के बजाय अंधेरे को पसंद करते थे। आरव ने प्रिया को खोने के डर और उसके प्रति अपने अटूट प्यार के बीच एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तूफानी रात में अपने अपार्टमेंट की खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदों के शोर के बीच आरव प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो बाधाओं के बावजूद उसके साथ खड़े रहने के उसके वादे का प्रतीक थी। आंखों में आंसू और भावनाओं से भारी दिल के साथ आरव ने ऐसे शब्द बोले जो प्यार और दृढ़ विश्वास की गहराई से गूंजते थे। प्रिया, हमारे प्यार ने तूफानों का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुमसे इस तूफान का सामना मेरे साथ करने के लिए कहता हूं। मुझसे शादी करो, न केवल हमारे प्यार के प्रतीक के रूप में, बल्कि हमारे रास्ते में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के हमारे साहस के प्रमाण के रूप में। प्रिया आरव के हाव भाव से बहुत प्रभावित हुई। उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार सिर्फ एक क्षणभंगुर भावना नहीं थी, बल्कि आशा की एक किरण थी जिसने उनके आगे बढ़ने के रास्ते को रोशन किया। उस पल में उसने चुपचाप सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उनका प्यार उनके सामने आने वाली किसी भी प्रतिकूलता से अधिक मजबूत था। एक साथ आरव और प्रिया ने आने वाली चुनौतियों का सामना किया। मुंबई में जीवन के अशांत पानी में एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़े। उनकी कहानी, हालांकि विश्वासघात और प्रतिकूल परिस्थितियों से चिह्नित है, अराजकता के बीच प्यार की लचीलापन के प्रमाण के रूप में चमकती है। जैसे जैसे उनकी यात्रा जारी रही, आरव ने ऐसी धुनें बनाईं जो उनके प्यार की लय को प्रतिध्वनित करती थीं, जबकि प्रिया ने ऐसी कहानियां लिखीं जो मानवीय भावना के लचीलेपन को प्रतिध्वनित करती थीं। मुंबई के मध्य में, जहां सपने और वास्तविकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं,
आरव और प्रिया की प्रेम कहानी आशा और दृढ़ता की एक फुसफुसाती कहानी बन गई, जिसे सुनने वाले सभी लोगों ने इसे सराहा। यह कहानी रोमांस, नाटक और मुंबई की जीवंत पृष्ठभूमि के तत्वों को मिश्रित करती है, जो इसे आपके YouTube चैनल के दर्शकों के लिए आकर्षक और प्रासंगिक बनाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।